स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, और सभी कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम से सलाम, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और बीते कई महीने सीख रहे। और आदेश मतलब क्या, फिर एक बार बोलेंगे सब लोग, महान आदेश क्या है? प्रभु यीशु मसीह का छोड़ने से पहले दिया आखिरी आदेश, आखिरी आज्ञा, महत्वपूर्ण आज्ञा, यीशु मसीह की यह संसार छोड़ने से पहले दी हुई महत्वपूर्ण आखिरी आज्ञा। और इसीलिए जो व्यक्ति ये संसार छोड़कर जाता है, उसके आखिरी के जो शब्द रहते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते, बहुत। एक दिन मैंने एक घर में कुछ दिन पहले एक डेथ हो गई थी, और फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग वो घर में गए, इतना बड़ा टीवी उनके घर में था। मैंने बोला ये टीवी? बोले मेरे पत्नी की इच्छा थी कि मेरे घर में टीवी होना चाहिए। तो क्या क्या इच्छा रहती, आखिरी इच्छा वो हम कोशिश करते वो पूरा हो। हमारे प्रभु की आखिरी इच्छा है कि दो बातें यीशु मसीह ने बताई। कौन सी? सारे जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। और दूसरा, उसी का दूसरा है जाकर सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और 7 आज्ञाएं हमने देखी है। पहली आज्ञा क्या है? पश्चाताप करो। और आइए भाई आकाश हमको करके बताएंगे एक्शन के साथ, जल्दी आइए। हाँ, ओके, आप लोग भी बोलना एक साथ। नंबर 1, सबसे पहली आज्ञा क्या है? पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। दूसरा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। तीसरा, परमेश्वर से प्रेम करो पूरे बुद्धि से, थोड़ा इधर आ जाओ, पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरी शक्ति के साथ, और उसी तरह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। तीसरा, नियमित रूप से प्रार्थना करो और परमेश्वर का वचन पढ़ो। बोलिए, नियमित रूप से प्रार्थना। हाथ जोड़ा, सगळ्यांनी हाथ जोड़ा। नियमित रूप से प्रार्थना करो और परमेश्वर का वचन। नियमित मतलब रोज। प्रार्थना क्या है, बाइबल पढ़ना क्या है, ये हमारी रोटी है, हमारे आत्मिक जीवन की ये रोटी है। और प्रार्थना हमारा पानी है, हमारा ऑक्सीजन है। ओके, पांचवी आज्ञा, प्रभु भोज में भाग लो और पवित्र जीवन जियो और संगति में रहो। प्रभु भोज में भाग लो, पवित्र जीवन जियो, संगति में रहो। छठवां, लेने से, ऐसा पीछे हाथ करो, लेने से देना भला है, मतलब दशमांश और अपनी भेंट नियमित रूप से, वो भी नियमित रूप से। ओके, और आखिरी में जाओ और क्या करो? चेला बनाओ, सुसमाचार बताओ। प्रेज द लॉर्ड। तो 6 आज्ञा, पिछले संडे तक 6 आज्ञाओं का हमने सुना। आज हम 7वीं आज्ञा के ऊपर मनन करने वाले। बेटा धन्यवाद। यीशु मसीह ने बताया कि जाओ और क्या करो? चेला बनाओ। तो चेला कौन बना सकता? कौन चेला बना सकता? जल्दी बताइए, बोलिए, कौन चेला बना सकता? उसके लिए जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बाइबल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, 3-4 साल, 5 साल, ऐसा करना पड़ेगा क्या? कौन चेला बना सकता? राइट, जो खुद चेला है वो चेला बना सकता। हमारे पड़ोस में भेड़ है, मेंढर आहेत, एक परिवार है, त्यांचे मेंढर है खूप सारे। भेड़ को कौन जन्म दे सकता? चरवाहा भेड़ को जन्म दे सकता? कौन जन्म दे सकता?
बोलिए, भेड़ ही भेड़ को जन्म दे सकती, बकरी ही बकरी को जन्म दे सकती, वैसा एक चेला ही चेले को जन्म दे सकता। हालेलुया। तो चेला कौन बना सकता? जो खुद चेला है। तो आप चेले हैं क्या यीशु मसीह के? तुम्ही येशूचे शिष्य आहात काय? येशू ख्रिस्ताने काय सांगितलं? सर्व जगामध्ये जाऊन काय करा? सुवार्तेची घोषणा करा आणि सर्व जातीतील लोकांना काय करा? शिष्य बनवा. काय बनवा? येशूने कधीच नाही म्हटलं की जाऊन लोकांना ख्रिश्चन बनवा. नो, जीसस सेड गो एंड मेक डिसाइपल्स, चेले बनाओ. तो जब कभी आपका जीवन अभी अच्छा हो गया, आपके जीवन में और परिस्थिति में बदलाहट आ गई, तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है और वो पूछने लगते कि आपने क्या किया? धर्म बदल लिया क्या? धर्म परिवर्तन किया क्या? नहीं 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 नहीं. आप क्या क्रिश्चियन बन गए क्या? नहीं. क्या हो गए आप? क्या हो गए? बोलिए ना, क्या हो गए? यीशु ने बोला जाओ और चेले बनाओ. मैं क्या यीशु का चेला बन गया हूं. आमीन. मैंने कोई धर्म नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला, लेकिन मेरा जीवन बदला, स्वभाव बदला. हालेलुया. क्योंकि मेरे प्रभु ने कभी नहीं बोला कि जाकर लोगों को क्या करो, किसी का धर्म बदलो. नहीं नहीं. किसी का नाम बदलो. नहीं. यीशु ने कहा जाओ और चेले बनाओ. तो मैं कौन हूं? यीशु मसीह का चेला हूं. मी येशूचा शिष्य आहे. एक वचन वाचूया आपण, योहान याचा 8वां अध्याय 31 आणि 32 वचन. योहाना का 8वां अध्याय 31 और 32 वचन हम लोग पढ़ेंगे. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. ज्या यहुद्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. माझ्याकडे बघा, किती लोक आपण विश्वास ठेवतो प्रभुवर पूर्ण अंतःकरणापासून. कितने लोग विश्वास रखते है ना? हम सब लोग विश्वास रखते ना. तो एक सच्चे चेले का निशानी क्या है? एक सच्चा चेले की निशानी क्या है? क्या बोला प्रभु यीशु ने? जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया, उन यहूदियों को यीशु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सच्चे चेले ठहरोगे. हालेलुया. क्रॉस गले में पहनने से कोई यीशु का चेला नहीं बनता. घर में बाइबल रखने से कोई यीशु का चेला नहीं बनता. यीशु यीशु नाम जपने से भी कोई यीशु का चेला नहीं बनता. हर शुक्रवार को उपवास रखने से भी कोई यीशु का चेला, हाँ, दान दशमांश देने से भी कोई यीशु का चेला नहीं बनता. क्या कहा यीशु मसीह ने? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे. हालेलुया. जर तुम्ही माझ्या वचनात राहाल. कुठं राहाल? वचनात. मेरे वचन में रहोगे तो मेरे सच्चे चेले ठहरोगे. ऐसे ही लिखा है क्या वहां पे? सच्चे चेले है बनो. यीशु ने कहा तुम मेरे सच्चे चेले बनोगे. इसका मतलब झूठे चेले भी हैं. सच्चे है तो झूठे भी है, दिखावटी चेले भी है. नाम माइकल है, बगल में छुरी है. ऐसा हो सकता है ना? तो पुलिस वाले दादा हंस रहे क्योंकि उनको मालूम है ऐसा भी होता है. तो यीशु ने कहा मेरे वचन में बने रहोगे तो सच्चे चेले ठहरोगे. हालेलुया. कितने लोगों की दृढ़ इच्छा है कि यीशु के वचन में बने रहे. आमीन आमीन. हर मंगलवार और हर गुरुवार को बाइबल स्टडी होती है ऑनलाइन. आपने मोबाइल में आप अलार्म लगा के रखो, टाइमर लगा के रखो कि हर गुरुवार को वो आपको याद दिलाए कि आज बाइबल स्टडी, और वहां पर लिख कर रखो आज बाइबल स्टडी है. टाइम डाल के रखो. मंगलवार को 7 बजे, मंगलवार को 8:30 बजे और गुरुवार को 7 बजे. ठीक है.
आपके पास यदि समय है तो आप जरूर से उसको करके रखें। प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए हर रविवार को प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, उसके सच्चे चेले बनने के लिए हमको सहायता मिलेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। और आगे में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, मुक्त करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, मानोगे नहीं, जानोगे मतलब अनुभव करोगे। तुम सत्य, अच्छा सत्य क्या है? वॉट इज ट्रूथ? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु को जानना, यीशु को कैसे जानेंगे? ये जो 7 आज्ञाएं हमने सुना है, सबसे पहले पश्चाताप करो। जब यीशु के पास हम आते हैं, यीशु के पास जब आते, एक व्यक्ति यीशु के पास आया, लकवा हुआ था, उसको चलना नहीं होता था। उसके दोस्तों ने सुना कि हमारे शहर में यीशु आए हैं और वो अद्भुत काम करते हैं, चंगाई करते हैं, बीमारों को अच्छा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते, मरे हुओं को भी जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बहरों के कान खोलते हैं, मुक्कों की जीभ खुल जाती है। और इनका एक दोस्त था जो लकवा हो गया था, चल नहीं सकता था, और ये दोस्तों ने ठहराया कि चलो हम हमारे दोस्त को यीशु के पास लेकर जाएंगे। लेकिन जब गए तो देखा पूरा घर भरा हुआ है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और वो दोस्तों ने क्या डिसाइड किया? निश्चय किया। बोलिए निश्चय किया। क्या किया? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कीमत चुकाना पड़े, आज यीशु से मुलाकात होना ही चाहिए। हालेलुया। क्या बोले वो? चाहे कितना भी कीमत चुकाना पड़े, चाहे कितना भी खर्चा लगे, चाहे कितना भी ऑटो को पैसा लगे। कुछ कुछ लोग बोलते हमको 200 रुपए लगते ऑटो के लिए, इसलिए हम नहीं आ पाते। कितना भी खर्चा हो, कितना भी कीमत चुकाना पड़े, आज यीशु से मुलाकात होना ही चाहिए। हालेलुया। वो 4 दोस्त लोग आए, देखा उन्होंने जगह नहीं है रखने के लिए, तो बाइबल में लिखा है उन्होंने घर का छप्पर फाड़ दिया। क्या किया? घर का छप्पर उधेड़ दिया और ऊपर से अपने दोस्त को नीचे डाला। देखने के बाद यीशु को भी आश्चर्य हो गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है? जिसका घर था वो बोला, अरे मेरा घर क्यों तोड़ रहे? बोले चिंता मत कर भाई, हम तेरा घर का खर्चा दे देंगे। लेकिन आज यीशु से मुलाकात होना ही चाहिए। हालेलुया। बोलिए आज यीशु से मुलाकात होना ही चाहिए। आमीन। घर का छप्पर फाड़ दिया, यीशु के बिल्कुल सामने वो पड़ा हुआ है, और उसको देखकर यीशु ने क्या बोला मालूम? उसको देखकर यीशु ने बोला तेरे पापों का क्षमा हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित, अरे ये चंगाई के लिए आया, पापों का क्षमा के लिए नहीं आया। हम भी कई बार जब यीशु के पास आते ना, हम पापों की क्षमा के लिए नहीं आते, चंगाई के लिए आते, बीमार अच्छा होना चाहिए आते। लेकिन सबसे पहले यीशु हमको क्या देना चाहते? पापों से क्षमा। हालेलुया। पापों से क्षमा, क्योंकि पापों से क्षमा हो गया और शायद बीमारी अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में शरीर नहीं जाएगा, आत्मा जाएगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता इधर चंगाई मिल गया, इथं आरोग्य मिळालं, आरोग्य मिळूनही नरकामध्ये गेला तर काय फायदा? बरोबर है ना? चंगाई मिलके भी नरक में गया तो क्या फायदा? तो यीशु ने उसको देखकर बोला तेरे पापों का क्षमा हो गया। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए, अरे पापों का क्षमा, ये कैसा दे सकता? पापों का क्षमा तो परमेश्वर ही कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उनको पूछा कि क्या आसान क्या है, बोलना आसान है या करना आसान है? काय वाटते? बोलना सोपं है ना? बोलना आसान है,
करना कठिन है। लोगों को लगा कि ये तो बस बातें कर रहा है, लेकिन यीशु ने लोगों की तरफ देखकर बोला, उसको बोला, उठ, अपनी खटिया उठा, चलने लग। हालेलुया। पहले पापों का क्षमा दिया और दूसरा बाद में उसको चंगाई दिया। आज यदि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, आप हमको ऑनलाइन पहली बार आज सुन रहे, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु हमको पापों का क्षमा देता है सबसे पहले, उसके बाद संसार की सारी आशीष, उसके बाद चंगाई, उसके बाद सारी बातें। पापों का क्षमा सबसे पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास रखो। यीशु ने सबसे पहली आज्ञा क्या है? पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। और सच्चा चेला वो है जो सुसमाचार पर विश्वास करता। सच्चा चेला वो है जो पश्चाताप करता, जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाता, जिसके बातचीत में बदलाहट आ जाती। आप अपने आप को आईने के सामने खड़े रहकर देखो, काय माझ्यात बदल झाला का? मी येशूवर विश्वास ठेवल्यामुळे माझ्या बोलण्यामध्ये बदल झाला का? माझ्या विचारात बदल झाला का? की पहले सारखंच माझे विचार आहेत, पहले सारखंच माझं बोलणं है, पहले जैसी ही मेरी जली कटी बातें हैं, मेरे बातचीत से लोगों को पता चल जाता, अरे बाप रे डेंजर है ये, है ना? मेरे बातचीत से आगे वाले को, हम आगे वाले को बताते मैं कौन हूं। आपल्या बोलण्याने आपण दाखवतो पुढच्या व्यक्तीला मी कोण आहे, मी कसा आहे, मी कशी आहे। तो यीशु ने कहा कि समाचार पर विश्वास करता और पश्चाताप करता, जीवन बदलता। नए पुराने जितने भी विश्वासी है, चेले हैं, अपने आप को जांचे कि क्या आपके बातचीत में बदलाहट आ गई? नहीं है तो आज का वो दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है। हालेलुया, बोलिए आज का दिन उद्धार का दिन है। तो सच्चा चेला वो है जो पश्चाताप करता और उसका जीवन बदलता। ओके, और एक बात, सच्चा चेला हमको कैसा बनना है? हमें दीर्घकालीन शिष्यत्व के समर्पण में चलना है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक, कुछ समय तक नहीं। हमारा जो समर्पण है चेला बनने का, लंबा समय समर्पण होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और सच्चा चेला कैसा है? सच्चे चेले का जीवन कैसा है? जो येशूवर खरा विश्वास ठेवतो त्याचं जीवन कसं आहे माहिती आहे तुम्हाला? येशूने म्हटलं दिवा लावून मापाखाली ठेवत नसतात, दिवठणीवर ठेवतात, त्यासाठी की घरात येणाऱ्यांना प्रकाश मिळावा। येशूने म्हटलं तुम्ही जगाचा प्रकाश, येशूने म्हटलं मी जगाचा प्रकाश आहे, येशूने म्हटलं तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात। हालेलुया। तो सच्चा चेले का जीवन ऐसा गुप्त छुपा छुपा जीवन नहीं है। सच्चा चेला ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह सकता। आज नहीं कल लोगों को पता चली जाएगा कि तुम कौन है, क्योंकि तुमने अभी गाली देना बंद कर दिया, तुमने झूठ बोलना बंद कर दिया, तुमने अभी फरेब करना बंद कर दिया, तुमने गलत काम करना बंद कर दिया। क्योंकि पहले कैसा था, सब करते थे, झूठ भी बोलते थे, फंसाते भी थे, इतने आसानी से झूठ बोलते कि झूठ हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया। सांगून द्या घरी नाहीये, का रे कुठं गेला होता? कुठंच नव्हतो गेलो, 4 घंटे बाहर होता, 3 घंटे कहां था? नहीं कहीं नहीं था। कहां नहीं था? तो हवा में गायब हो गया था क्या? कहां नहीं था। यानी इतना झूठ हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अभी झूठ का सहारा नहीं लेना है ना? सच्चा चेला बनना है। हालेलुया, सच्चा चेला बनना है। ओके, और दीर्घकालीन लंबे समय तक यीशु का सच्चा चेला बन के हमको रहना है। अच्छा, सच्चे चेले की और क्या पहचान है हम लोग निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 वचन से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने ओके,
और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अच्छा, 42 वाचलं का? 47 पर्यंत वाचा. 42 से प्रेरितों के काम, प्रेषितांची कृत्य, दूसरा अध्याय 42 ते 47 वचनापर्यंत. हाँ. और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ओके, प्रेज द लॉर्ड. ये कुछ बातें हैं जो हमको करना है, यीशु के सच्चे चेलों को करना है और हमको दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी सिखाना है. क्या क्या किया उन लोगों ने, पढ़ेंगे धीरे धीरे 42 वचन से. प्रेरितों से शिक्षा पाने. प्रेरितों की शिक्षा, बोलिए प्रेरितों की शिक्षा. अब ये प्रेरित कौन है? यीशु मसीह के 12 चेले थे. कितने? जो यीशु मसीह ने बड़े रात भर प्रार्थना करके उनको चुना, क्योंकि यीशु को मालूम था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन जो मैं इनको सिखा रहा हूं, इन्हीं लोगों को दुनिया भर में मेरे संदेश को पहुंचाना है, मेरे सुसमाचार को पहुंचाना है. तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का जो जीवन काल था केवल 33.5 साल. कितना? फक्त 33.5 वर्ष जगले येशू. त्याच्यातलेही 30 वर्ष बायबल मध्ये लिहिले, 30 वर्ष ते आपल्या घरात, त्यांना बहीण भाऊ होते, लहान बहीण भाऊ होते, वडील सांगतात की कदाचित यीशुचे वडील लवकर वारले, यीशु के पिता जल्दी उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और बड़ा भाई होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भाई बहनों के प्रति थी, उन्होंने वो पूरी निभाई. और काम कौन सा करते थे मालूम? यीशु, हु वाज जीसस, कौन थे? बढ़ाई, बढ़ाई का काम करते थे. जंगल से लकड़ी तोड़कर लाना, उसको रंधा करना, काटना, रंधा करना, पॉलिश करना, और ऐसा सुंदर सुंदर वस्तुओं को बनाया करते थे मेरे यीशु. बहुत कठिन काम था, मेहनत का काम था. और लेकिन बढ़ाई के घर में पैदा हो गए, लेकिन वो बढ़ाई नहीं थे. हालेलुया. वो उनका जीवन का उद्देश्य नहीं था. तो यीशु मसीह 30 साल के बाद, लिखा है बाइबल में, उनका बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, और 40 दिन उनकी परीक्षा, शैतान ने उनकी परीक्षा ली. वो परीक्षा से पास होकर फिर सेवकाई के लिए शुरुआत किया. स्वर्ग के राज्य का संदेश यीशु मसीह देते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा से पीडित लोगों को, ज्यांना आपण म्हणतो बाहेरची हवा लागली, बाहेरचं लागलं, अशा लोकांना यीशुने बरं केलं. आजही बरं करत आहे जगभरामध्ये. हालेलुया. बीमारों को चंगा करते, अंधों को आंखें देते, बहरों को कान खोलते, मुक्कों की जबान खोल देते, पैरालिसिस वालों को चंगा करते. कई 4 अंधे लोगों का उल्लेख बाइबल में है. जन्म के अंधों को यीशु ने अच्छा किया. 4 मुर्दों का उल्लेख है, उनको यीशु ने जिंदा किया. वैसे तो कई अनगिनत है, लेकिन कुछ सिर्फ हमारी जानकारी के लिए कुछ बातें लिखी है. यहां पे बाइबल में लिखा है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए कि लिखने बैठो तो किताब नहीं पूरेगी कम समय में. तो यीशु मसीह की जो चेले थे, ज्यादा से ज्यादा समय यीशु मसीह ने चेलों के साथ बिताया. शिष्यांसोबत येशूने वेळ घालवला, कारण येशूला माहित होतं की ह्या शिष्यांना जगभरामध्ये जावं लागेल. आणि थँक गॉड, प्रभूला धन्यवाद, त्या शिष्यांपैकी एक शिष्य भारतामध्ये पण आला होता.
माहित आहे, इंग्रज लोक भारतामध्ये येण्याच्या पहिले, ब्रिटिश लोग भारत में आने से भी पहले, एडी इसवी सन 70 सालामध्ये येशूचा एक शिष्य भारतामध्ये आला होता. हालेलुया. यीशु मसीह का एक चेला, 12 चेलों में से हम कितने धन्य लोग हैं. दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो 200 देशों में भी हम कितने धन्य लोग हैं. एक चेला भारत में आया, यीशु का संदेश लेकर आया. हालेलुया, हालेलुया. एक चेला भारत में भी आया. कितना परमेश्वर हमारे देश से प्यार करता है कि एक चेले को भारत में भेज दिया. आमेन. तो यीशु के संदेश को लेकर ये चेला भारत में आया है. और ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु को नजदीक से देखा, उसको छुआ, उसको सुना, उसके साथ खाया, उसके साथ वो जंगल में लेटते थे. 3.5 साल ये चेले यीशु के साथ थे और इन्होंने नजदीक से यीशु को देखा. तो ये प्रेरितों की, जब नए विश्वासी बन जाते, हमको प्रेरितों की शिक्षा चाहिए. क्या चाहिए, है ना. आम्हाला जे येशूचे शिष्य होते त्यांची शिकवण, सुवार्तेच्या नंतर गॉस्पल के बाद ये जो 4 किताबें हैं, पहली 4 किताबें यीशु के वचन उसके अंदर है, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना. और उसके बाद प्रेरितों की, रोमियों की पत्री से हम लोग शुरू करते तो पत्रस, यहूदा, यूहन्ना, यानी प्रकटीकरण के पहले तक जितने भी चेले यीशु के हो गए, उनकी शिक्षा हमको चाहिए. हालेलुया. आणि म्हणून त्याला तुम्ही वाचायला पाहिजे. और कैसा शिक्षा होना, पुराने नियम और नए नियम दोनों से भी हमको शिक्षा लेना है. पुराने नियम से कुछ बातें ऐसी है पुराने नियम की जो हम आज नहीं ले सकते. उसका बहुत आत्मिक अर्थ था उस समय. जैसा उदाहरण के लिए, तुम 2 तरह के ताग का वस्त्र नहीं पहन सकते, ऐसा लिखा था पुराने नियम में. आज पॉसिबल है क्या वो? नहीं. आप जैसा मार्केट में कपड़ा मिलेगा वैसे ही हम पहनेंगे. कुछ बातें हैं ऐसी, लेकिन पुराना और नया नियम की शिक्षा हमको चाहिए. क्या चाहिए? जुना करार, नवीन कराराचं टीचिंग आपल्याला चांगल्या रीतीने आलं पाहिजे. अभी प्रेरितों की शिक्षा नंबर 1. और दूसरा, संगति रखने, संगति रखना. देखिए मेरी तरफ ध्यान दो. संगति, जैसी संगत, क्या बोलते, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना. जैसे संगति में तुम रहेंगे वैसे ही तुम बनेंगे. मैं हमेशा बताता हूं, आप यदि एसी के कमरे में रहेंगे, ठंडे कमरे में रहेंगे तो क्या होंगे, कैसे होंगे. और आप यदि धूप में रहेंगे घंटा भर तो क्या हो जाएंगे, गरम. तो जैसे संगति में आप रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे. आप ज्यादा बड़बड़ करने वाले संगति में रहे तो क्या होगा, ज्यादा क्रोध करने वाले के संगति में आप रहेंगे तो, ज्यादा चुगली करने वाले के संगति में रहेंगे तो कुछ दिन तक आप कंट्रोल करेंगे, बाद में देखेंगे अरे बाप रे, ये भी उसके जैसे ही बात कर रहा है. क्या कारण है? संगत. संगत, जैसी संगत वैसी, जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे. इसीलिए आप डिसाइड करना कैसे संगति में रहना. हम बताते जिनका नया उद्धार हो गया, जवान बच्चे लोग ध्यान दो, जिनका नया उद्धार हो गया, आपने नया नया प्रभु को जाना, सबसे पहला काम हम ये बोलते कि गलत दोस्तों से कुछ समय तक आप दूर रहो, जब तक आप खुद प्रभु के वचन में, अच्छे विचारों में मजबूत नहीं बन जाते. हालेलुया. एक खास बात है, प्रभु बाइबल में लिखा भी है, प्रभु बोलता मैंने सेवकों से कुछ नहीं छुपाऊंगा. क्यों मालूम? प्रभु आपसे प्यार करता है. बच्चों, प्रभु आपसे प्यार करता. आपकी गलतियों को यदि खोल दिया, प्रभु ने बता दिया, तो बुरा मत मानो, क्योंकि प्रभु संसार के साथ आपको दंड नहीं देना चाहता. इधर थोड़ा सा आपको दुख होगा, हम डांटेंगे,
क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। रास्ते से जाने वाले को हम बोल सकते क्या कुछ? हमारा उसका कुछ रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता है। हालेलुया। आम्ही तुमच्यावर प्रेम करतो, आम्ही तुम्हाला रागावतो, आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो, आम्ही कारण देवाची इच्छा नहीं है तुमचं नुकसान व्हावं, तुमचा नाश व्हावा। तो ऐसा संगति, कैसी संगति में आप है? गलत संगति छोड़ दो, खाने पीने वाले दोस्तों से संगति छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। संगति बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि जैसे वो दिन नजदीक आते देखो। कौन सा दिन? यीशु का आगमन निकट है, संसार का अंत निकट है, और ज्यादा संगति करो। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने मतलब प्रभु भोज। कुछ कुछ लोग प्रभु भोज के दिन भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मी तुम्हाला सांगतो, प्रभु भोज में भाग लेना संगति का बहुत इंपॉर्टंट पार्ट है, खूप जरूरी आहे। प्रभु भोजच्या दिवशी तुम्ही आपलं काही काम बिमा नाही करायचे। प्रभु भोज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रभु भोज में भाग लेना ही है। जो व्यक्ति प्रभु भोज में भाग नहीं लेता, उसके जीवन में यीशु का कोई महत्व नहीं है। देव मोठा की पैसा मोठा है ना? आणि जर तुम्ही प्रभु भोजच्या दिवशी पण देवाला महत्व देत नाही, आपल्या कामाला महत्व देता, याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कृतीने दाखवता की देवाचं माझ्या जीवनात काही महत्व नाही। मग देवाने आपल्या स्वर्गामध्ये तुम्हाला का घ्यावं? बाबा जा, तुझं काम कर, पैसा कमव जगात। सैतानाने पण तेच म्हटलं होतं ना येशूला। येशूची परीक्षा जेव्हा सैतानाने घेतली, तेव्हा असं बायबलमध्ये लिहिलंय, एका क्षणामध्ये त्याने येशूला जगातले सर्व शहरं दाखवले, त्याचं वैभव दाखवलं, आणि काय म्हटलं माहितीये सैतान? म्हणे माझ्या पाया पड, मला नमन हो, म्हणजे मी हे सगळं तुला देईन। यही तो बोल रहा है शैतान आज। तू आ इधर, क्या चर्च में जाता, जब तेरा तकलीफ होगा तब जाना। संगति बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शैतान को बोला, अरे शैतान दूर हो जा मेरी नजरों से, अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। संगति बहुत जरूरी है। अभी संगति मतलब 1 to 1 संगति नहीं है। बहुत सारे लोग ये संगति के ऊपर भी है, किसके साथ चैटिंग कर रहे, क्या चैटिंग कर रहे। आपको क्या लगता तुम्हारा सीक्रेट पासवर्ड किसको पता नहीं चलेगा? 2 लोगों को तो मालूम है, 2 3 4 लोगों को तो मालूम ही है। एक तो गूगल को मालूम है, ठीक है, गूगल को मालूम है तुम्हारा क्या चैटिंग चल रहा है। दूसरा सरकार को भी मालूम है, क्योंकि सरकार भी आजकल इसको ट्रैक करती। शैतान को भी मालूम है तुम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को भी मालूम है। और तुमको ऐसा लगता कि बाकी किसको मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु उसके सेवकों को भी सब बताता है। इसलिए गलत संगति बंद करो, तुरंत बंद करो। मुझे ऑनलाइन सुनने वाले और यहां बैठे जितने भी बच्चे हैं, गलत चैटिंग करना बंद करो, गलत वीडियो देखना बंद करो। क्योंकि जैसी संगति करेंगे ना, वो ही तुम्हारे दिमाग में भरा रहेगा। पिछले हफ्ते में एक जवान लड़का रो रहा था हमारे पास, मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि संगति इसके साथ ज्यादा हो रही ना। इसमें संगति हो रही तो दिमाग में भी वही भूसा भरा रहेगा। वो भूसा भरा रहेगा तो अंदर भी वही निकलेगा, मुंह से भी वही निकलेगा, हाथों से भी वही चलेगा। बंद करो संगति। मैं बताता हूं, क्वालिफाइड हमारे पास सोशल वर्कर है, मास्टर इन सोशल वर्क। आपको यदि काउंसलिंग की जरूरत है, आप आओ, उनसे मिलो, टाइम लो, कभी भी आके टपको मत हमारे दरवाजे पे। पास्टर एक तुमच्यासारखाच एक जीव प्राणी आहे, है ना? कधी कधी बन्यांवरच राहतो पास्टर, आणि पाहिलं तर चर्च मेंबर आहे समोर। असं येऊ नका, फोन करा, पास्टर तुम्ही घरी आहे का, वेळ आहे का, ठीक आहे, फोन करून या, यायचं असेल तर अपॉइंटमेंट घ्या। अर्धा तास आहे का तुमच्याजवळ, 1 तास आहे का? प्रेज द लॉर्ड। आओ जवान बच्चे लोग, आओ, हम आपकी सुनेंगे, प्रभु के वचन से सलाह देंगे।
साइकोलॉजिकल सलाह भी देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप बताते कुछ नहीं, खुद ही फंसते चले जाते अंदर। वैसा मत करो। संगति बहुत जरूरी है। कैसे लोगों के संगत में आप है, खूब जरूरी है। आणि म्हणून अविश्वासियों के साथ, संसारिक लोगों के साथ संगति कम करो। गाली गलोच करने वाले लोगों से संगति कम रखो। जब तक आप प्रभु में एकदम स्ट्रांग नहीं बनते, उसके वचन में, शिक्षा में मजबूत नहीं बनते। अभी 2 दिन पहले एक भाई के घर हम गए, उन्होंने बताया कि दादा अभी 3-4 महीने हो गए मैं ड्रिंक करना बंद कर दिया। सुबह 7 बजे काम पे जाता हूं, शाम को 6-7 बजे घर पे आता, खाना खा के परिवार के साथ समय बिताता। प्रेज द लॉर्ड। उनकी पत्नी, इतना खुशी के आंसू थे उनके पत्नी की आंखों में कि मेरे पति में इतना परिवर्तन है। बच्चे इतने खुश थे। जो जवान बच्चा भी बिगड़ने वाला था, बाप को देख के सीधा रास्ते पे आ गया। हालेलुया, आमेन। संगति बहुत जरूरी। वो बोला कि मैं अभी दोस्तों की, खाने पीने वाले कोई दोस्तों की संगति में नहीं जाता। हालेलुया। संगति। तीसरी बात, रोटी, प्रभु भोज बहुत जरूरी है। उसके बाद और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में, हमने प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना। सुबह नींद में उठते बराबर बिस्तरे में ही आंखें बंद करो और क्या करो, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। उठते बराबर 7 बार बोलो, प्रभु यीशु धन्यवाद। बोलिए मेरे साथ, प्रभु 7 बार बोलिए, प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 प्रभु यीशु धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। करेंगे ऐसा, है ना? धन्यवाद प्रभु मुझे नया जीवन देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे जिंदा रखने के लिए। क्योंकि आप पेपर खोलेंगे तो क्या देखेंगे? इतने लोग खाई में गिर गए, इतने लोगों के ऊपर पहाड़ टूट गया, इतने लोग एक्सीडेंट हो गया। इस महीने में 3 बस जल गई। राजस्थान में एक बस जल गई, कितने लोग मरे? 20 लोग जल के खाक हो गए। कितने लोग मर रहे। प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु मुझे आपने जिंदा रखा, धन्यवाद। आज का दिन मैं आपके हाथ में देता हूं। करेंगे कि सब लोग प्रार्थना, है ना? झोपेतून उठल्याबरोबर बिछाण्यातच डोळे बंद करा, प्रभूला धन्यवाद द्या। प्रभू धन्यवाद, मला जिवंत ठेवलं, हा दिवस माझं जीवन मी तुझ्या हातात देत आहे, माझं सहाय्य कर, तू मला या दिवसामध्ये घेऊन चल। आमेन। फ्रेश होके, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हो सके तो आपको यदि सुबह जल्दी काम पे जाना है तो कम से कम प्रार्थना करके जाओ, नहीं तो बाइबल का नीति वचन पढ़ के जाओ। मत्ती से कुछ वचनों को पढ़ो, प्रेरितों की पुस्तकों से पढ़ो। बाइबल पढ़े बगैर घर छोड़ो मत, ये हमारी रोटी है। हालेलुया। ये बाइबल क्या है? हमारी रोटी है। इसको पढ़े बगैर, खाए बगैर घर में से जाओ मत, है ना? तो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, नित्य प्रार्थना और प्रभु का वचन पढ़ना है। आगे लौलीन थे। और 43। और सब लोगों पर भय छा गया। ओके, क्या हो गया? क्यों भय छा गया? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पढ़िए भाई एक बार। हाँ, मेरी तरफ देखो बाकी लोग। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया। क्यों? क्योंकि बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। कितने अद्भुत काम होते थे? कितने? बहुत से। यानी सिर्फ किसी को चंगाई के लिए चर्च में लाने की जरूरत नहीं थी। आपके पड़ोसी में कोई बीमार है, आपके पड़ोसी में कोई परेशान है, उधर ही प्रभु चंगा करता उनको, चर्च में आके सिर्फ गवाही देने के लिए। आमेन। प्रभु कर सकता है कि ये? उसके लिए हमको ये आगे की पहले की स्टेप करना पड़ेगा। पश्चाताप, अच्छा जीवन, अच्छे विचार, अच्छी बातचीत। हमारे जीवन को देखकर लोगों को पता चलेगा कि ये कुछ अलग है, ये अभी झूठ नहीं बोलता, इसने शराब पीना छोड़ दिया, इनके घर में अभी झगड़े नहीं होते, इनके घर में बहुत प्रेम है, संगति, बच्चे कितने अधीनता में हैं, जवान बच्चे प्रभु के भय में हैं, अच्छी संगति में हैं।
जब आपके परिवार को लोग देखेंगे, जीवन को लोग देखेंगे, आपका जीवन और परिवार ही एक गवाही बन जाएगा। हालेलुया। तो अद्भुत काम, और वो भी थोड़े थोड़े नहीं, बहुत बहुत साल पहले की बात है। प्रभु की एक दासी को प्रभु ने बताया था कि इस देश में, भारत देश में ऐसे चमत्कार होंगे, आमेन, ऐसे चमत्कार होंगे जो अब तक किसी ने नहीं देखे, दुनिया ने नहीं देखे। हालेलुया। अंधे रास्ते पे चंगे हो रहे, रास्ते चलते चलते आपको पता चला ये अंधा है, इसको दिखता नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए, उसकी आंखें खुल गई। बीमार अच्छे हो रहे, पैरालिसिस वाले चंगे हो रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे। ऐसे चमत्कार आने वाले दिनों में होने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक सा है। प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। तो ये भी एक चिन्ह है, चिन्ह और चमत्कार, उसको हम नकार नहीं सकते। और सब विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे। विश्वास करने वाले कहां रहते थे? इधर उधर नहीं भागते थे, है ना। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा बुद्धि आ गया, थोड़ा सा अच्छा सेवक आई, अरे प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा, प्रभु मेरे को भविष्यवाणी दे रहा, इधर उधर भागने का नहीं। सब विश्वासी एक साथ रहते थे, प्रभु की महिमा करते थे। हालेलुया। एक साथ रह के क्या करना है? और एक 44 में एक और अच्छा वचन है, और उनके सब वस्तुएं साझे में थी। उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, उनमें कोई गरीब नहीं था। 45 वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वाह, हालेलुया। वो बांटने वाले लोग थे। बोलिए, बांटने वाले लोग थे। कैसे लोग थे वो? बटोरने वाले नहीं थे। बटोरने वाले बोले तो आने दो। अपना इंडियन फावड़ा कैसा है? आपने इधर का, अंदर आने दो, सब अंदर आने दो। एक फावड़ा ऐसा भी है, ऐसे मुंह वाला फावड़ा, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। वो क्या करते थे? बांटने वाले लोग थे। हमारे यहां पे पैसा रुकता नहीं, ये बांटने वाला रहता, मतलब प्रभु की सेवकाई में लगने वाला है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर है, इतना सोना पड़ा है मंदिरों के अंदर, वो सोना यदि बाहर निकाला तो पूरा देश का कर्जा मिट जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे अमीर और धनी देश बन जाएगा। हालेलुया। तो ये जमा करके रखने के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। कुछ मंदिरों के द्वारा अच्छी सेवा भी हो रही है, कॉलेज स्कूल चल रहे हैं। तो ये जो प्रभु के सच्चे चेले हैं, इनकी एक निशानी ये भी है कि ये क्या करते थे? जरूरतमंद लोगों को बांटते थे। तो हम बांटेंगे तो, है ना, हम देंगे, शेयरिंग करेंगे, जिसको शेयरिंग बोलते हैं। हमको देना है दूसरों को। हमारे छोटे बच्चों को भी बांटना सिखाना है, शेयरिंग करना सिखाना है। क्योंकि लालच तो अंदर से, बचपन से पैदा ही अंदर से ही है, पैदाशी है, लालच है हमारे अंदर। मलाच पाइजे। किसी एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, दूसरा आके छीनने की कोशिश करता। लेकिन हमको यह सिखाना है कि देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 5 बातें मैं बताना चाहता हूं। ऐसा हाथ करो। तो हमारा जो पर्सनल लाइफ है, खुद का जो जीवन है, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। सच्चे चेले का जीवन पवित्र जीवन। ओके, 5 उंगलियां हैं, ये हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। ये लाइफ, दिस इज आवर लाइफ। इधर लाइफ लाइन भी है बोलते, अपन नहीं मानते उस बात को, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये लाइफ है हमारा। ये हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक जीवन पाहिजे आपलं। त्यानंतर इंटेग्रिटी, क्या मतलब? प्रामाणिक, एक सच्चा जीवन होना चाहिए हमारा।
झूठा जीवन नहीं, क्योंकि झूठा जीवन अभी हमने छोड़ दिया। वो पुराना इंसान था मेरे अंदर में, सब झूठ फरेब, झूठ बोल के थोड़ा ज्यादा। एक हमारा भाई है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं उसको। कहाँ गया वो? हाँ, तो उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलता कि 3 रेती ट्रक आया तो मालक को बोलना 5 ट्रक आया। तो ये क्या बोला, अरे भाई मैं झूठ नहीं बोलता भाई, झूठ मैं नहीं बोल सकता। प्रेज द लॉर्ड। पहले चलता था, पहले करता था, लेकिन अब वो झूठ फरेब मैं कर नहीं सकता। पर्सनल लाइफ में क्या है? ईमानदारी है, सच्चाई है, पवित्रता है। अभी कोई सीक्रेट पासवर्ड नहीं है। मेरा पासवर्ड मेरे वाइफ को मालूम है, उसका पासवर्ड मुझे मालूम है। क्या आपका पासवर्ड आपके वाइफ को मालूम है? क्या आप क्या किससे बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, मालूम है क्या? ये खुला है। हमारा फोन खुला रहना चाहिए। जवान बच्चे लोग याद रखो, ऐसा कोई सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं। अभी हमारा लाइफ खुली किताब की तरह है। पहले था बहुत गलत काम करते थे, झूठ काम करते थे, अभी वैसा कुछ नहीं। ईमानदार जीवन है हमारा। हालेलुया। पर्सनल लाइफ में क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता। दूसरा है फैमिली लाइफ, कौटुंबिक जीवन। फैमिली लाइफ में क्या है? पति पत्नी बच्चे, रिश्ते एक दूसरे के साथ प्रेम के रिश्ते होना चाहिए। ईद के चांद के जैसा नहीं, ईद के चांद के जैसे। कुछ पति पत्नी के रिश्ते ईद का चांद वैसा नहीं। अब जिसकी नौकरी है, उनका एक भाई है हमारा जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनका ठीक है, वो कुछ समय के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर बिल्कुल पत्नी के साथ ही रहेंगे, लेकिन रोज बात करते इसके ऊपर, है ना, प्रेम से बात करते। कुछ लोग ऐसे हैं, दूर रहते, फोन पे भी झगड़ा करते। अरे फोन पे तो झगड़ा मत करो, फोन पे तो प्यार से बातें करो, फोन पे तो पूछो एक दूसरे को, हाल हवाल पूछो। परिवार की संगति की प्रार्थना। पर्सनल लाइफ मैंने बताया। दूसरा फैमिली लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा, क्योंकि पति पत्नी जैसा रहेंगे, बच्चों के अंदर वही बातें जाएंगी, क्योंकि उनका भी एक दिन परिवार होगा और वो अपने पत्नी के साथ या पति के साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। यदि आप लड़की है और आप अपने पति का अपमान करते, आपकी लड़की वही सीखेगी आपसे, अपने पति का अपमान करना सीखेगी। वो उल्टे जवाब देना सीखेगी, सीधा जवाब नहीं देगी। आप यदि पति है, अपने पत्नी को आप अपमान करेंगे बच्चों के सामने, आपका बेटा भी आगे चल के अपनी पत्नी के साथ वैसा ही करेगा। संभालो। परिवार में प्रेम चाहिए। हालेलुया। परिवार में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, एकता चाहिए। प्रेमाची ऊब कुटुंबामध्ये पाहिजे। तीसरा है चर्च लाइफ। हमारा एक पर्सनल लाइफ हो गया, फैमिली लाइफ हो गया, चर्च लाइफ। चर्च के अंदर में एक दूसरे के साथ हमारा सच्चा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, दयालुता का व्यवहार होना चाहिए। और वी आर वन फैमिली, हम एक परिवार है, हमारा खून का रिश्ता है। हालेलुया। कुछ लोगों का मुझे बहुत दुख होता, वो उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन चर्च के साथ कोई संगति नहीं है। मी आणि माझं घराणं, मी आणि माझा परिवार, बस। उनके बारे में हमको कुछ ज्यादा मालूम नहीं रहता, कभी कुछ शेयरिंग नहीं करते, बताते नहीं। बड़ा मुसीबत आने के बाद हमको मालूम पड़ता, अरे इनके जीवन में ये प्रॉब्लेम हो गया। म्हणून आम्ही सांगतो, देवाने तुम्हाला आम्हाला ठेवलेलं आहे, तुमच्यासाठी ठेवलेलं, आम्ही तुमच्यासाठी इथं आहो। बताओ, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम ही नहीं, चर्च में और भी सीनियर लोग हैं जो आपके बारे में सोचते, विचार करते। संगति में रहो। क्या एक भी सच्चा परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति है चर्च में जो आपको जानता है इन एंड आउट, अंदर बाहर आपको जानने वाला कोई है चर्च में? कि सिर्फ आप दिखाते मैं पवित्र हूं, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं, मी आणि माझा देव, असं नाही चालत। बाइबल मध्ये लिहिलंय, चर्च हम एक परिवार है। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं। जब हम एक दूसरे को मिलते तो हमारी गलती हमको नहीं दिखती। बाइबल में लिखा है कि स्वतःच्या चुका कोणाला दिसत नाही,
पण जर कोणी आमच्याशी बोलते, आमची चूक काढते, आम्ही त्याला दुरुस्त करू शकलो पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हम उसको ठीक कर सकना चाहिए. तो चर्च लाइफ मतलब हम भी एक परिवार है और परिवार में संगति बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है. चौथा है सामाजिक, सोशल लाइफ. क्या क्या बताया मैंने अभी तक? पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, चर्च लाइफ, सोशल लाइफ. सोशल लाइफ, समाज में हमारी अच्छी गवाही होना चाहिए. अभी पहले क्या गवाही थी? अरे खाने वाला है ये, अरे वैसी है, नहीं. लेकिन अब हमारी गवाही ये है, होना चाहिए, लोग हमको देखकर बोलना चाहिए इसका बदला हुआ जीवन, ये बदला हुआ व्यक्ति है. हालेलुया. ये ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है. तो सामाजिक. दूसरा एक बात, हम चोरी करने वाले नहीं होना चाहिए. मीटर ज्यादा घूमता, इसलिए कुछ लोग क्या करते, मीटर के ऊपर में क्या रख देते? चुंबक रख देते, तो वो थोड़ा स्पीड कम हो जाता उसका. झूठ, अभी हम झूठ फरेब का सहारा नहीं लेना चाहिए. हालेलुया. झूठ का सहारा नहीं लेना. मैं हाथ जोड़ के विनती करता, बच्चों सच्चे बनो, झूठ का सहारा मत लो. त्याच्यासाठी आपल्याला नुकसान सहन करावं लागलं तरी चालेल, पण खोटेपणाचा सहारा घेऊ, झूठ का सहारा मत लो. जो आपका टैक्स भरना है बराबर भरो, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है बराबर भरो. हमारे प्रभु ने भी टैक्स भरा, मालूम है आपको? उसको क्या टैक्स भरने का जरूरत था क्या? वो तो दुनिया का बनाने वाला है. लेकिन ये दुनिया में जब वो इंसान बन के आया, उसने टैक्स भरा. हालेलुया. तो आपण आपले जे काही टॅक्स भरायचे ते भरले पाहिजे, है ना. सरकारचे नियमांचं पालन केलं पाहिजे. लायसन, बिना लायसनची गाडी चालवायची नाही. अजून लायसन नाहीये खूप लोकांजवळ. उद्या जाऊन आरटीओ मध्ये जाऊन लायसन काढा. बिना तिकिटाचं ट्रॅव्हल करू नका. बिना पेट्रोलचं ट्रॅव्हल केलं तर चालेल. ओके. कोशिश करो कि सरकार के सभी नियमों में हम चले, है ना. चलना चाहिए. सामाजिक जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए. और आखिरी का अनंत काल का जीवन. हम अभी मरने के बाद अनंत काल में नहीं जाएंगे, अब भी हम अनंत काल के जीवन में हैं. हालेलुया. हालेलुया. हम मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अब भी स्वर्ग को हम यहां ला सकते हैं हमारे अच्छे जीवन के द्वारा. आमेन. आइए अपनी आंखों को बंद करें. और ऐसे चेले हमको बनना है और ऐसे चेले हमको बनाना है. जाओ और चेले बनाओ. उसके पहले मुझे वैसा चेला बनना है. आइए हम लोग खड़े हो, अपन उभं राहूया. प्रभु को बोले, प्रभु मुझे लॉन्ग टर्म डिसाइपल बनना है, दीर्घकालीन चेला मुझे बनना है. यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे सच्चे चेले ठहरोगे. यीशु को बोलिए, प्रभु मैं आपके वचन में बना रहना चाहता हूं. सब लोग बोलिए, प्रभु मैं आपके वचन में बना रहना चाहता हूं. यीशु ने कहा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. ये जो पहले चेले थे, पहले विश्वासी थे, ये प्रेरितों की शिक्षा में, यीशु के चेलों की शिक्षा में बढ़े, संगति में रहते थे, प्रभु भोज में भाग लेते थे, प्रार्थना, स्तुति और धन्यवाद किया करते थे. उनके अंदर में चिन्ह चमत्कार आम बात थी, बहुत कॉमन बात थी चिन्ह चमत्कार. और उसके कारण लोगों पर कलीसिया का भय छाया हुआ था. वो बांटने वाले लोग थे, लालची लोग नहीं थे, वो बांटने वाले लोग थे. जब हम प्रभु के पास आते, सच्चे चेले बनते, हमारा जीवन 5 एरिया में बदलता. पर्सनल लाइफ हमारा बदलता है,
हमारा फैमिली लाइफ बदलता है, चर्च लाइफ हमारा बदलता है, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ हमारा बदलता, अनंत काल के जीवन में तो अभी हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा जी दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। आइए अपने हाथों को उठाकर सच्चा समर्पण करें। प्रभु, मैं आपका सच्चा चेला बनना चाहता हूं, आपके वचनों में रहना चाहता हूं, प्रेरितों की शिक्षा में बढ़ना चाहता हूं, संगति में बढ़ना चाहता हूं, रोटी तोड़ने में बढ़ना चाहता हूं। अद्भुत काम मेरे जीवन में होने दे प्रभु, चिन्ह चमत्कार होने दे परमेश्वर, मेरे जीवन का उपयोग कर प्रभु। मैं बांटने वाला बनूंगा, संगति में रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मैं चेले बनाऊंगा, मैं चेले बनाऊंगा, मैं सुसमाचार बताऊंगा, मैं चेले बनाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। आपके हाथों में अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं। खुदावन इस कलीसिया को आशीषित कर, यीशु मसीह के 7 महत्वपूर्ण आज्ञाओं को हमेशा हम पालन करते रहे, हमारी सहायता कर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से।